से विकसित भारत को ध्यान में रख कर के ये बजट की परिकल्पना की गई है। आप देखिए कि लास्ट ईयर जो बजट था वो अचानक जम करके 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। क्यों किया गया था? ताकि सैलरी सेक्टर वाले जितने लोग हैं उसको बेनिफिट मिले। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला गया था कि जो भी एमएसएमई में आ रहे लोग उसको 12 लाख तक का ग्रांट मिल जाए। तो इस बार भी उसको ये फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात है कि इस बार जो बनाया उन्होंने 7-7 कॉरिडोर बनाने की बात की, जिसमें बायो फार्मा की बात आ रही है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात ही है, रेलवे कॉरिडोर की बात हो रही है, कपड़ा सेक्टर को उन्होंने बढ़ाने की बात करी, एमएसएमई को बढ़ाने की बात करी। एमएसएमई अगर बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये विकसित भारत को लेके ही आ रहा है, क्योंकि हम अभी एफटीए जो हम किए हैं यूरोप के साथ, यूरोपीय संघों के साथ, तो हमको क्या करना होगा? सप्लाई चेन मजबूत करना होगा। और सप्लाई चेन तभी मजबूत होगा जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा वहाँ हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, और जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो वहाँ हम सर्विस सेक्टर को बढ़ाएं। क्योंकि अभी तक हम क्या है, सर्विस लाइन पे, सर्विस सेक्टर में हम स्ट्रांग है दुनिया के, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब स्ट्रांग होने की ज़रूरत, क्योंकि आपको जॉब हब बनना होगा। जो कैपिटल, जो जिस तरीके से आपको पूरे दुनिया में सेकंड आबादी वाला देश माना जाता है, तो उसके लिए तो आपको रोजगार की सृजन करनी होगी। और ये सृजन कब होगा? जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका मजबूत होगा।